तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है, देख कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से डिराइव कर सकते हैं। इनका क्या हेल्प मिलेगी आपको इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से या इनको समझने से। देखिए एक तो ये है कि ये एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है वो कुछ कंक्लूजन है, कुछ रिजल्ट्स हैं अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। एक तो यह है कि कहीं भी अगर आपको वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई क्या कंडीशंस डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है, कहां पर हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर पाएंगे, कहां पर नहीं कर पाएंगे। और फिर इनसे हेल्प मिलेगी आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने में, क्योंकि देखिए एक चीज है उसको कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको पूरा ट्रेडिशनल वे में मतलब पूरा स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करके सॉल्व करते हो। एक है आप उसमें अगर उसमें आप कुछ कंक्लूजन्स, कुछ रिजल्ट्स यूज करो, मतलब जो आपको सॉल्यूशन करना है और वो सॉल्यूशन ऐसा है जो ट्रेडिशनल है, मतलब बार बार सेम सॉल्यूशन आता है किसी इक्वेशन का, तो वहां पर बेटर है कि उसको रिपीट करने की बजाय आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज करो। उससे क्या है, एरर के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली एरर के चांसेस उतने ज्यादा आएंगे। तो एक तो ये इनसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हो, डायरेक्ट जो कंक्लूजन है वो यूज कर रहे हो, तो आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट आप रिजल्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले इसको मैं बार बार रिपीट कर ही चुका हूं कि डॉट प्रोडक्ट दो स्केलर क्वांटिटीज का दो वेक्टर क्वांटिटीज का इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट आएगा आपका ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम कई बार इसको हम इस पर बात कर चुके हैं। सेकेंड, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है स्केलर प्रोडक्ट की। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि जब हम दो वेक्टर्स का सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना है कि हम a प्लस बी कर रहे हैं या b प्लस ए कर रहे हैं। तो जैसे वेक्टर एडिशन में तो चलो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट a प्लस बी का आएगा वही रिजल्टेंट b प्लस ए का होगा, मतलब ये a प्लस बी भी वही वेक्टर है जो b प्लस ए वेक्टर आएगा। किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन डिफरेंस में ऑर्डर मैटर करता है। मैंने आपको बताया था a वेक्टर माइनस b वेक्टर b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर नहीं होता है। तो यहां पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डॉट प्रोडक्ट की वो यही है कि आप चाहे वेक्टर a डॉट वेक्टर b करो, चाहे आप वेक्टर b डॉट वेक्टर a करो, दोनों स्केलर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम है। a डॉट बी भी उतना ही स्केलर प्रोडक्ट आएगा जितना b डॉट ए आएगा ना। a डॉट बी मैग्नीट्यूड और b डॉट ए मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसमें ऑर्डर, प्रोडक्ट में जो ऑर्डर है वेक्टर्स का कि हम a डॉट बी करें कि b डॉट ए करें, वो मैटर नहीं करता है। a डॉट बी b डॉट ए के बराबर होता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। कहीं हमको दो वेक्टर दे रखे a डॉट बी, है ना, हमसे स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए, तो हम चाहे तो a डॉट बी कैलकुलेट कर लें, चाहे b डॉट ए कैलकुलेट कर लें, आएंगे भी दोनों सेम। a डॉट बी आप लिखोगे मॉड a मॉड b कॉस थीटा, या आप चाहो तो इसको मॉड b मॉड a कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने हैं हम, ये तीनों नंबर्स हैं, सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले किसको बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां भी आप इसको चाहो तो मॉड b मॉड a कॉस थीटा लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको मॉड a मॉड b कॉस थीटा भी लिख सकते हो ना। तो ये बात हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। देखिए थर्ड, जो स्केलर प्रोडक्ट है ना दो वेक्टर्स का,
स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मान लीजिए हमको वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? बी और सी के रिजल्टेंट के साथ। दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो हमसे कहा जाता है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कीजिए किसके साथ? वेक्टर बी और सी के रिजल्टेंट के साथ। तो ये डॉट प्रोडक्ट, चाहे तो आप ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, या ये रिजल्ट ठीक इस डॉट प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, मतलब चाहे तो हम ये फाइंड आउट कर ले, पहले बी और सी का रिजल्टेंट निकाले, फिर उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर ले, या फिर चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अलग कर लो और ए डॉट सी का अलग डॉट प्रोडक्ट कर लो, फिर दोनों स्केलर क्वांटिटीज का सम कर दो, तो जितना ही आएगा उतना ही ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए इसके अलावा ये तीन कंक्लूजन या तीन प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के लिए हमको याद रखनी है और समझनी भी है ऑब्वियसली अच्छे से। देखिए फोर्थ, ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये वैसे हालांकि आप जानते हैं, लेकिन एक कंक्लूजन बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। हमने पढ़ा कि अगर मान लो जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है हमको, ये हमारे पास वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी दे रखा है, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा, जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, जो एक तरह से इनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनकी डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है वो हम इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है थीटा, इससे रिप्रेजेंट करता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, चाहे ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए लिखे, मैंने बता दिया कम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं चाहे तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूं जो बी का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए ना, मतलब इसको ए बी कॉस थीटा को मतलब इस तरह से लिख लूं मैं ए इंटू बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, है ना। बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा देखा जाए तो बी की प्रोजेक्शन है अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग बी की प्रोजेक्शन है बी कॉस थीटा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, सेम डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं मॉड बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, है ना। तो देखिए मॉड बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ए कॉस थीटा क्या हो गया? मॉड ए कॉस थीटा देखें तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी की लाइन ऑफ एक्शन पर, बी की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, एक तरह से कह दे वेक्टर बी के। तो हमको ये लिख सकते हैं, मतलब प्रोजेक्शन को हम चाहें तो प्रोजेक्शन को हम ये भी लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी, है ना। मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन को हम चाहें तो कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में, कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, है ना। तो क्या इस रिजल्ट को यूज करके मैं किसी भी एक गिवन वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकता हूं किसी दूसरे वेक्टर के अलावा? जैसे मान लो मुझसे कहा जाए कि बताओ भाई ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन का इंक्लिनेशन है एक दूसरे के रिलेटिव वो थीटा है, मतलब एक तरह से इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो क्या आप बता सकते हो मुझको कि ए और बी का मतलब ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कितना आएगा?
तो देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है, अगर मुझको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ए का बी की डायरेक्शन में ए के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा कितना, क्योंकि कंपोनेंट भी वेक्टर होता है ना। हम चाहे तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको सिंपल उसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा, वो आएगा मॉड ए कॉस थीटा ना। भाई ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बी पर, और ये ए की टेल से लेके परपेंडिकुलर के फुट तक का जो डिस्टेंस आएगा वो ए की प्रोजेक्शन हो गया बी के अलावा, तो वो ए कॉस थीटा आती है। तो ए कॉस थीटा को क्या मैं यहां से इस रिजल्ट से ए कॉस थीटा को ये नहीं लिख सकता, या यहां से मान लीजिए ए कॉस थीटा को मैं लिख लूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिससे हम ए का कंपोनेंट निकाल सकते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे ये तो मैंने जो लिखा है ये स्केलर है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, डिनोमिनेटर में भी स्केलर है। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो कैसे निकालोगे, सिंपल कंपोनेंट आपने लिख लिया, कंपोनेंट तो ये है ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, आपको सिर्फ डायरेक्शन और एक्सप्रेस करनी है। तो ए कॉस थीटा की डायरेक्शन देखें हम, कंपोनेंट जो है ए का बी की डायरेक्शन में, सॉरी कंपोनेंट जो है ए का बी की डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन तो वही है जो बी की है। तो डायरेक्शन बी के अलोंग बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हम एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर ले इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और ये जो यूनिट वेक्टर आएगा बी कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को वेक्टर बी को वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूं वेक्टर ए का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब क्या इसी तरह से कंपोनेंट निकाला जा सकता है बी का ए की डायरेक्शन में, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा मैं रब कर देता हूं, तो मान लीजिए मुझको कंपोनेंट निकालना हो, कंपोनेंट पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर ले, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, और हम जानते हैं कि भाई अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो बी का कंपोनेंट, बी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में कितनी आएगी, मॉड बी कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताया, वहां से हम लिख सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट ए और बी का, हम ए डॉट बी लिख रहे हैं तो हम इसको ए डॉट बी अपॉन मॉड ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया सिर्फ। मैं चाहूं तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो ये है ही, है ना, बी कॉस थीटा का बी के कंपोनेंट का ए की डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड तो है ही, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए। मुझको क्या करना है, सिर्फ ए के अलोंग डायरेक्शन और रिप्रेजेंट करनी है कि ये ए वेक्टर के अलोंग आएगा, इसकी डायरेक्शन वो होगी जो ए वेक्टर की होगी। तो मैंने ए कैप एक यूनिट वेक्टर ले लिया, जहां पर ए कैप यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, और जो कितना आएगा जिसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, ना, यूनिट वेक्टर को निकालना सीखा ही है हमने। तो इस तरह से अगर मान लीजिए दो वेक्टर हमको गिवन है, तो हम किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग कितना आएगा, चाहे तो स्केलर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड पूछा हो उसे, या उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर की फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कंपोनेंट वेक्टर निकालने के, या सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट निकालने के, एक वेक्टर का किसी एक गिवन दूसरे गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा।
ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। देखिए इसी तरह से डिफरेंट कंक्लूजन हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना, कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को अलग अलग तरह से मैनिपुलेट करके, अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट करके हम डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। ये कंक्लूजन क्या करेंगे, हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे आगे, है ना। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, कब होता है? तो मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी, तो ए बी उनका मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है ना। तो एक तो भाई उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, लेकिन मान लीजिए दो वेक्टर हमको दे रखे हैं ए और बी, तो उनका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, ए और बी लेंथ उनकी फिक्स है। अब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा, जो उनका मैग्नीट्यूड आएगा स्केलर प्रोडक्ट का, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। वो कब आएगी? जब थीटा आपका 0 डिग्री हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, है ना, या इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो हम देखें, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन तो एक्सप्रेस करती है 0 डिग्री या 360 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। तो किसी भी वेक्टर की आप प्रोजेक्शन निकालोगे, जैसे ए कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोजेक्शन की कितनी आती है? वेक्टर के बराबर। अब अगर दोनों पैरेलल हैं तो प्रोजेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी मैक्सिमम ही होगा। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट विल अकर फॉर गिवन टू वेक्टर्स व्हेन दे विल बी एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। अब देखिए इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंक्लूजन एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कई बार हम होते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो एक वेक्टर का स्क्वायर हमेशा स्केलर होगा। एक वेक्टर का जो स्क्वायर है, किसी भी वेक्टर का, मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो उस वेक्टर का स्क्वायर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आप निकालोगे कैसे? किसी भी एक वेक्टर का जो स्क्वायर है वो होता है उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, ना। इसको मैं ए डॉट ए लिख सकता हूं, तो ए डॉट ए क्या आएगा? मॉड ए इंटू मॉड ए, मॉड ए इंटू मॉड ए विल बी मॉड ए स्क्वायर। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑब्वियसली हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर ए डॉट ए कर रहे हैं एक वेक्टर का, उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी आता है। ये जो टर्म हमारे पास, जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, वो स्केलर होगा। तो अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर लिख रहे हो आप, तो ये ध्यान रखना है आपको, स्केलर क्वांटिटी होगा वो। स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब आगे और हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखिए इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम लोग, तो मान लीजिए हमको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही थीटा ले लेते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी मुझको पता है, मुझको गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है, और मुझसे पूछा जाता है कि थीटा बताइए कितना है ना, कि भाई वेक्टर ए हमको पता है, वेक्टर बी हमको पता है, थीटा कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, इसी को यूज करके या इसी से डिराइव कर सकते हैं हम a रिलेशन और एनालिटिकल फॉर्मूला टू फाइंड आउट थीटा। हम एक ऐसा एनालिटिकल रिजल्ट या एनालिटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं जिससे हम डायरेक्टली थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर हमको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड हो, कि हमको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट पता हो। कैसे? तो ये तो सिंपल ही है कि भाई कितनी डिस्कस कर चुके थे हम, 5 या 6, तो चलिए इसको 7 लिख लेते हैं। तो कि दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर आपको वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है और वेक्टर ए का और बी का मॉड पता है, ये पता है, ये पता है और ये डिफाइंड है, ये हमको कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ये। तो कॉस थीटा को क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। बिल्कुल यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है। तो थीटा जो आएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो आएगा कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ए डॉट बी डिफाइंड है और मॉड ए मॉड बी पता है, तो थीटा एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पता किया जा सकता है। फिर अगर मैं 8th प्रॉपर्टी की बात करूं तो 8th प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी, बहुत ऑब्वियस सी है कि भाई अगर मान लीजिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और परपेंडिकुलर होने का मतलब जो एंगल है बिटवीन दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वो या तो 90 डिग्री है या 270 डिग्री है। दोनों ही कंडीशन में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ऑर्थोगोनल होंगे ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई थीटा 90 डिग्री या 270 डिग्री आएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, और भले ही चाहे इनमें से ए 0 ना हो या बी 0 ना हो, ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, फिर भी क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस 270 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 0 आएगी, इसलिए ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इन दोनों वेक्टर्स का वो 0 होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका क्या कंक्लूजन है। इसको हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं कि अगर हमको परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है दो वेक्टर्स की, कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखिए। दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब वो परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा यहां से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं। हमने 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े थे, यूनिट वेक्टर्स 3, आई कैप, जे कैप और के कैप ना। मैं बताया था आपको 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ना, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। और यूनिट वेक्टर तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो इनका अगर हम आपस में डॉट प्रोडक्ट करें आई कैप का जे कैप के साथ, तो ये भी तो ऑर्थोगोनल है। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप मतलब वाई एक्सिस। एंगल कितना आएगा आई कैप और जे कैप के बीच में? तो आई कैप डॉट जे कैप अगर हम करें तो कितना आएगा? मॉड ऑफ आई कैप, मॉड आई कैप, मॉड जे कैप कॉस 90 डिग्री, मॉड आई कैप 1, मॉड जे कैप 1, कॉस 90 डिग्री 0। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? ये 0 आएगा। तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। आई कैप का के कैप के साथ, और जैसा कि हम जानते हैं आई कैप डॉट जे कैप उतना ही आएगा जितना जे कैप डॉट आई कैप आएगा, तो ये भी 0 ही आएगा। इसी तरह से के कैप डॉट आई कैप लिख लो, या आई कैप डॉट के कैप फाइंड आउट करें तो ये कितना आएगा? मॉड आई मॉड के कॉस 90 डिग्री, तो ये भी मॉड आई 1 मॉड के 1
cos 90 0, तो ये भी 0 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए थर्ड हम फाइंड आउट करें, जैसे आई डॉट जे कर लिया, आई डॉट के कर लिया, जे डॉट के, तो जे डॉट के कैप कर लो, जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप कर लो, दोनों बराबर ही है वेक्टर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमने पढ़ी। करें तो कितना आएगा, मॉड जे मॉड के कैप मॉड जे कैप cos 90 डिग्री, क्योंकि ये भी y एक्सिस और z एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल एक्सिस होते हैं, तो ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो आई कैप जे कैप के कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो इनका एक दूसरे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा 0 है। ठीक है, ये बात रहेगी यार। आई डॉट जे या जे डॉट आई 0 होता है, आई डॉट के या के डॉट आई 0 होता है, इसी तरह से जे डॉट के या के डॉट जे भी 0 होता है। ठीक है, चलिए और क्या कंक्लूजन कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एक वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, और वो स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऐसे ही क्या हम इन वेक्टर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स का ना। यूनिट वेक्टर भी मैंने बताया ही आपको, आई कैप का स्क्वायर ऑफ आई कैप विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और कितना आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ऐसे जनरली आई कैप स्क्वायर को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप कितना आ जाएगा, मॉड 1 इंटू मॉड 1, सॉरी मॉड आई कैप जो कि 1 आएगा, इंटू मॉड आई कैप जो कि 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 0 डिग्री, कॉस 0 भी 1 हो गया, तो आई डॉट आई विल बी 1। इसी तरह से जे डॉट जे निकाले, तो जे डॉट जे बेसिकली जे स्क्वायर आएगा, है ना, जे कैप डॉट जे कैप आएगा, जे कैप के मॉड का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1.1 cos 0 डिग्री, विच विल बी 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप विल बी मॉड के कैप स्क्वायर, मीन्स 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये भी 1 आएगा। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स का, ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है आई कैप जे कैप और के कैप, इनका खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो यूनिट के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन्स हम लोग ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम दी बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये रिजल्ट्स हमको क्या है, इनको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, कहीं भी स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए मान लीजिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो आपको वो बार बार याद मतलब बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन अगर मतलब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो एक तरह से आपको मेमोराइज ही हो जाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट की, तो इनसे हेल्प बहुत मिलेगी आपको आगे। ठीक है, कंक्लूजन प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट की। लेकिन अभी भी आप स्केलर प्रोडक्ट पूरी तरह से नहीं सीखे। क्या मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर ए हमको इस तरह से गिवन है, क्या, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अब देखते ही आप समझ गए, मतलब वेक्टर हमको, समझे नहीं, कि वेक्टर ए हमको कैसे गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। हमको दे रखा है कि वेक्टर ए जो है वो इन 3 कंपोनेंट वेक्टर्स का सम है, जहां पर ए एक्स आई कैप है वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, ए वाई जे कैप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, एंड ए जेड के कैप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। तो इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम करने पर वेक्टर ए आएगा। इसी तरह से वेक्टर बी जो है वो भी 3 कंपोनेंट की फॉर्म में हमको दे रखा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये सिमिलरली बी एक्स आई कैप बी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, बी वाई जे कैप बी वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग, और बी जेड के कैप बी वेक्टर का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, मतलब 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सम है बी, 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम है बी। इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके बी आए, तो क्या ए डॉट बी निकाल सकते हो आप? अब आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे ये तो हमने सीखा ही नहीं। हमने तो अभी सीखा कि 2 वेक्टर्स हमको मतलब ज्योमेट्रिकली दे रखे हों, ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स दे रखे हों, रे से रिप्रेजेंटेड, और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो हम लिख सकते हैं कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा।
ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में तो हमने किया ही नहीं, लेकिन वेक्टर्स तो ऐसे भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं ना। तो अब हमको ये सीखना है कि अगर वेक्टर्स हमको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा हो वेक्टर्स को, तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। देखिए किस तरह से हम इस पे प्रोसीड करेंगे आगे, कि मुझको ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो मैं ए वेक्टर ए को लिख लू ना, वेक्टर ए कितना आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करें, जो जैसा हम मैथमेटिक्स में करते हैं प्रोडक्ट करते हुए, कि हमारे पास ये 3 डिफरेंट वेक्टर्स हैं और ये 3 डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इनके रिजल्टेंट का इस रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या करें, पहले ए एक्स कंपोनेंट जो है, ए का एक्स कंपोनेंट, उसका बी के एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर ले। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, पहले ए एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी एक्स आई कैप के साथ बी वाई जे कैप। तो जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं आप इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहां पे अप्लाई करेंगे ए एक्स आई कैप का। जब इनके साथ इस रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, है ना, इसके साथ। अब इसी तरह से ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए मैंने ए एक्स कंपोनेंट का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ऐसे मैं ए वाई कंपोनेंट का करूंगा, ए वाई कंपोनेंट का करूंगा तो फिर 3 टर्म आ जाएंगी, ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। ठीक, अब जो जेड कंपोनेंट है ए का, उसका बी के तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर ले, तो प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। ठीक, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट जो है ना कंपोनेंट के आपस में, इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इनको हम लिख लेते हैं कितना आएगा। देखिए पहला ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, इसको ध्यान से समझिए। ये वेक्टर हो गया ए एक्स जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स आई कैप, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, डायरेक्शन आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड है। ये भी बी एक्स और इसका मैग्नीट्यूड कितना है आई कैप। तो दो पैरेलल वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड बी एक्स, डायरेक्शन आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड। तो यहां पे देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं एक ही डायरेक्शन के अराउंड, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम कितना आएगा, मतलब सॉरी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा ना, सीधा आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, तो यह जाएगा मॉड ए मॉड बी, तो ए एक्स इंटू बी वाई, और आई कैप और जे कैप, आई कैप हो गया एक्स एक्सिस के अलाउंग, जे कैप हो गया वाई एक्सिस के अलाउंग, एंगल इनके बीच में हो गया कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 0। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, अब ये डायरेक्टली याद रखना, मैं 0 पुट कर दूंगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जैसे आई कैप डॉट जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, आई कैप डॉट के कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 आता है, मतलब यूनिट वेक्टर का। तो पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, पढ़ा ना हमने। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, तो अब मैं सीधा लिखूंगा, इसको मैं क्या पुट कर दूं, इसको 0 पुट कर दूं, ठीक है। इसी तरह से ये भी आई कैप और के कैप, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग, ये जेड एक्सिस के अलाउंग, इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। ये जो है जे डॉट आई, ये भी ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए, इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0। जे डॉट जे ये पैरेलल है,
जे डॉट जे पैरेलल है, तो ये कितना आएगा मॉड ए वाई इंटू मॉड बी वाई, जे डॉट जे हो गया 1। फिर वापस ये जे कैप डॉट के कैप, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्लस, अब देखिए के कैप डॉट आई कैप, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं 0, के कैप डॉट जे कैप, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, के कैप डॉट के कैप, ये पैरेलल हो गए, तो कितना आएगा मॉड ए जेड प्लस इंटू मॉड डी जेड। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, जो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आएगा ए और बी का, अगर ए और बी हमको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं। देखिए सिंपल है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक्स एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड का सिर्फ, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए magnitude of x component of A into magnitude of x component of B plus magnitude of x component y component of A multiplied by magnitude of y component of B plus magnitude of z component of A multiplied by magnitude of z component of B. This will be the dot product of two vectors which are expressed in rectangular components which are expressed in component form, है ना। तो देखिए इस तरह से अगर थोड़ा सा और मैं लिखूं, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर था हमारा ए, फिर बी था बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो क्या करना है, आई कैप वाले कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस के कैप के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और इनका सम, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो ये आपको बस कंक्लूजन याद रखना है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। कहीं भी दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो सिंपल एक्स कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, दिस विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए ये याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार होता है बच्चे डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बाकी तो देखिए प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स सीखने का एक ही तरीका है, ये सब आप करते रहोगे, ये चीजें आपको कभी याद नहीं रहेंगी, और फिजिक्स में कुछ याद करना भी नहीं होता है। सब चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। और देखिए कोशिश मेरी भी यही रहेगी। देखिए मैं सोच ये रहा हूं कि वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, है ना, दुनिया भर के ऑनलाइन टीचर्स लोग पढ़ा ही रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। तो हम क्या डिफरेंट करें, तो मैंने तो ये सोचा है कि भाई ज्यादातर मैंने जो मैंने थोड़ा सा किया है कि भाई रिसर्च की क्या क्या लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग थ्योरेटिकल अप्रोच पे कंसंट्रेट करते हैं ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उतने डिस्कस नहीं करते हैं। तो हम क्या चेंज करेंगे कि हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट्री बुक, ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो एलिमेंट्री बुक के नाम पे मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप जो है, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप एससीवी सॉल्व करो। स्टार्ट विद एससीवी, एससी वर्मा। तो सबसे पहले हम लोग एससी वर्मा की जो एक्सरसाइज है ना, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके जो सॉल्यूशन है वो अपलोड करेंगे। फिर एससीवी करने के साथ के बाद आप या तो सेंगेज पब्लिकेशन के मॉड्यूल्स या जो अरिहंत के आते हैं डीसी पांडे वो मॉड्यूल्स ना, वो सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद में फिर इरोडोव आ जाती है, या फिर किसी पर्टिकुलर जो भी कोचिंग सेंटर कोई भी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है या नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो जो भी आपका कोई स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है, आपने डिस्टेंस लर्निंग से ले रखा है, तो वो स्टडी मटेरियल को आप सॉल्व करिए ना। अगर सेंगेज या डीसी पांडे नहीं करना चाहते तो फिर वो मटेरियल सॉल्व करिए। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आपको मतलब फिजिक्स तो सीखने का तरीका यही है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, उतने बेटर आप फिजिक्स में होते जाएंगे, उतना कंसेप्ट आप मतलब समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है।